बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आए दिन बारिशों की वजह से हमारे जो गांव की पक्की सड़क है वो ज़रा ख़राब हो गई है। अब हम गांव वाले सारे मिलके इज्तिमाई तौर पर इसकी जो साइड्स हैं वहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं। सारे लोग अपने साथ थाल और कसी लेकर आ गए हैं। रोड बनाते वक्त अगर बारिश के पानी की निकास का अच्छा इंतज़ाम होता तो ये मसला कभी ना होता, मगर अफसोस हमारे यहाँ ठेकेदार और जो काम करने वाले लोग हैं वो बस जी छुड़ा कर चले जाते हैं। और फिर जब बारिश आती है तो रोड का जो पानी है ये ऐसे साइड्स को ख़त्म करती है, कमज़ोर करती है। रोड का किनारा ज़रा ज़्यादा मजबूत हो तो हमारे प्यारे अंकल जान शीशम की डालियाँ काट के, टहनियाँ काट के रोड के साइड पे डाल रहे हैं और फिर इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी ताकि ये अच्छी तरह मजबूत हो जाए। हमारे प्यारे अंकल मज़ीद कुछ चटाइयाँ पुरानी जो कपड़े वगैरह थे वो भी लेकर आ गए हैं ताकि ये किनारा मजबूत हो सके। अगर दोस्तों इन रोड और सड़कों की बर वक्त हिफाजत की जाए तो ये मसला ना हो, मगर यहाँ कौन है, बामुश्किल बना कर जाते हैं। बाद में तो इन चीज़ों का कोई पूछता ही नहीं है। सुबह के 7 बजे का टाइम है। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। हमारे प्यारे कज़न ने अभी अभी आके अपनी दुकान खोली है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक मसला बताता हूँ, दिखाता हूँ। वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पक्की सड़क है और इस 30 फुट को छोड़कर वहाँ भी पक्की सड़क है। बड़ी ही हैरत की बात है, हमने ठेकेदार को बहुत कहा था कि आप मेहरबानी करके ये जो 30 फुट है यहाँ भी पक्की सड़क बना दें, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हिसाब में नहीं है, माजरत हम नहीं बना सकते। अब यहाँ पे बारिश का पानी भी खड़ा होता है, मोटरसाइकिलें और साइकिल वाले यहाँ आके गिरते भी हैं, मगर किसी को परवाह नहीं है। हमने कहा है कि हम गाँव वाले इज्तिमाई तौर पर आपको पैसे देंगे, मगर उन्होंने माजरत कर ली और ये जगह छोड़कर वो लोग चले गए। सड़क के किनारे इस बड़े घड़े को आधा तो फुल कर दिया गया है, मगर दोस्तों कसी और थाल की मदद से इतना बड़ा घड़ा कैसे भरा जा सकता है मट्टी से। रोड के साथ तो इसे भर दिया गया है, बाकी मज़ीद मट्टी यहाँ पे है। अभी तजवीज़ ये दी गई है कि कभी ट्रैक्टर जब आएगा तो उसके फ्रंट ब्लेड से ये वाली मट्टी यहाँ पे डाल दी जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह ये घड़ा भर दिया जाएगा। अब हम आगे चलेंगे। अब ऐसा ऐसा लोग भी ज़्यादा हो गए हैं। सुबह का टाइम है तो हर बंदा शहर की तरफ जा रहा है अपनी रोज़ी रोटी करने के लिए। इस जगह पे भी बारिश की वजह से रोड के किनारे बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है और सारी मिट्टी बहकर खेत में चली गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारे मिलकर इस गड्ढे को भर रहे हैं। पहले शीशम की टहनियाँ डाल दी गई हैं। हमारा नन्हा बेटा भी यहाँ पे आया हुआ है। हमारे प्यारे अब्बू जान भी यहीं पे काम कर रहे हैं और प्यारे भाई भी आए हुए हैं। ओवरऑल सारे मिलकर ये काम बड़ी ही मेहनत से कर रहे हैं। मज़ीद 2 नौजवान आ रहे हैं कसी लेकर और आहिस्ता आहिस्ता अब ये सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं, इन छोटे बड़े गड्ढों को मिट्टी से भरते हुए।
यहाँ पे भी एक दो टहनियाँ डाल दी गई हैं शीशम के दरख्त की। वो सामने दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीन है रोड के उस किनारे। वो किनारा कच्चा है और इस तरफ पक्की सड़क है। हमारा दोस्तों मुल्क बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत है, मगर अफसोस कुछ तो गवर्नमेंट की गफलत है और कुछ हम लोग गफलत कर जाते हैं, अपनी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सड़क का ये किनारा पहले से बेहतर हो गया है, मगर मसला वही है, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गड्ढा है। फिर इंशाल्लाह ट्रैक्टर लाकर वो वाली जो मिट्टी है उसे इधर कर देंगे। और ये काम है फ्रंट ब्लेड का, ट्रैक्टर का जो फ्रंट ब्लेड है उससे ये काम होगा। कुछ नौजवान अब आगे चले गए हैं। यहाँ पे बड़े गड्ढे नहीं है, ज़रा छोटे गड्ढे हैं, तो ये आसानी से भर देंगे इंशाल्लाह। दोस्तों बड़े हैरत की बात है, पहले भी मैंने इस पे एक दो व्लॉग बनाए थे। हमारे जो नेबर हैं, यानी कि जो हमारे हमसाए हैं, वो कभी भी नहीं आते इस काम में हमारी मदद करने के लिए। जब भी ये मसला होता है तो हम सारे गांव वाले मिलकर ये जो रोड के किनारे गड्ढे हैं इन्हें हम मिट्टी से भरते हैं, मगर जो हमसाए लोग हैं हमारे वो कभी नहीं आए हेल्प करने के लिए। अगर दोस्तों सड़क के किनारे ऐसे जंगली घास उगाए ना तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, फिर मिट्टी खेतों की तरफ नहीं बहती। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है, आप देख रहे हैं कि पानी बहते हुए ऐसे खेत की तरफ चला गया है। ये देखें, जब सड़क बनाई गई थी तो ठेकेदार मिट्टी बाहर से नहीं लेकर आए, इन खेतों से ही इन्होंने मिट्टी उठा के यहाँ पे डाल दी। कुछ लोगों ने अपने खेत सेट कर लिए थे, मगर ये वाला जो खेत है ये वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि फसल काश्त फ़िलहाल नहीं हो रही। जब इनके पास पैसे होंगे, फुर्सत होगी, तब ये इस जगह को भर देंगे अपने ही खर्चे पर। हालांकि जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि गवर्नमेंट इन्हें पैसे देती है कि आप रोड के किनारे कहीं से मिट्टी लाकर डाल दें, मगर इन्होंने क्या किया, जो किसान थे उनकी मिट्टी लेकर इस रोड को ऊंचा किया और यहाँ पे सड़क बनाई। मेरे बाएं तरफ इन दोनों ज़मीनों में दोस्तों ज्वार काश्त की गई है और उस पगडंडी के उस पार हमारे प्यारे हमसायों की ज़मीनें हैं, वहाँ भी सड़क ख़राब है, मगर ये लोग कभी नहीं आए दोस्तों हेल्प करने के लिए। रोड के उस तरफ भी हमारे प्यारे हमसाए बैठे हुए हैं, वो भी कभी नहीं आए। बस हमारे जो गाँव वाले हैं, हर दफ़ा अगर इस सड़क का मसला हो तो यही सारे इस सड़क को बनाते हैं और इसके किनारे मिट्टी से भरते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे गांव वाले सड़क के किनारे को ठीक करते हुए इस तरफ आ रहे हैं। मैं ज़रा उनसे दूर आ गया हूं और आपको दिखाने के लिए कि बारिश का पानी कैसे सड़कों को ख़राब करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है। पहले बारिश के पानी ने मिट्टी को बहा दिया खेत की तरफ। आप देख रहे हैं कि तारकोल और पत्थर वगैरह भी रोड के साफ़ नज़र आ रहे हैं। इससे इस सड़क को बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर बर वक्त हम इसकी केयर ना करें, यहाँ पे मिट्टी ना डालें, तो ये पूरी सड़क आइंदा आने वाली बारिश से बह जाएगी। ये हमारे प्यारे हमसायों की बैठक है और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बरगद का पेड़ है। गांव के नौजवान अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं। दरख्त की एक कांटेदार झाड़ी हमारे प्यारे अंकल लेकर जा रहे हैं। वहाँ पे जो बहुत बड़ा गड्ढा है, सबसे पहले उसमें ये डाल देंगे, फिर इसके ऊपर मिट्टी भर देंगे। इस तरह ये किनारा इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगा। ये गड्ढा भी दोस्तों बहुत बड़ा है। खैर अब सारे लोग आ रहे हैं और ये आखिरी गड्ढा है। इसके बाद एक छोटा सा ये वाला गड्ढा है, उसके बाद रोड उस तरफ राइट की तरफ मुड़ जाता है। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सड़क ठीक है। मज़ीद टहनियाँ हमारे प्यारे अंकल काट रहे हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि हम अपने गांव में इज्तिमाई तौर पर काम कैसे करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूं कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।